Hello everyone. I'm super duper money manifestor. I'm rich, I'm abundant, and money is always working for me. Money is always working for me. Money is coming to me. Money is coming to me. Money is coming to me. और I'm rich, I'm abundant, और I'm super duper manifestor, money manifestor, and I'm happy, I'm grateful, I'm rich. Thank you, thank you, thank you. यूनिवर्स एंड आज मैं आपको बता रही हूँ स्क्रिप्टिंग के बारे में कि आपको स्क्रिप्टिंग कैसे करनी है बिल्कुल इजी वे में और बहुत अच्छे तरीके से। तो जब भी आप स्क्रिप्टिंग करने के लिए सोच रहे हो तो पहले आपकी इच्छा अंदर से होनी चाहिए कि मुझे कौन सी टेक्निक करना है, लाइक वो आप उस टेक्निक की ओर आकर्षित हो रहे हो इस तरीके से कि अगर कोई पर्टिकुलर डिज़ायर है मेरे माइंड में और मैं जब उसको सोच रही हूँ कि नहीं मुझे इसके लिए कौन सी टेक्निक करना चाहिए, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि नहीं मुझे स्क्रिप्टिंग करना है, लाइक मुझे लग रहा है कि मुझे 55-55 टेक्निक करना है, या फिर मुझे लग रहा है कि मुझे वाटर टेक्निक करना है। तो आप उसे कीजिए जिसे आप फील कर पा रहे हो, आप सोच रहे हो कि हाँ ये करने से मेरी विश पूरी हो जाएगी, तो मैं ये वाली टेक्निक है जो इसका चुनाव करती हूँ। ठीक है, तो आपको इस तरीके से करना है। आप फिर उस जो भी टेक्निक है आप उसको ले लीजिए। मैं स्क्रिप्टिंग के बारे में बता रही हूँ कि लाइक मैंने इसको पहले किया था, लेकिन मैंने जहाँ यहाँ कहीं से सुन रखा था कि हाँ स्क्रिप्टिंग करनी चाहिए, तो मैंने कर ली, लेकिन उसका इतना इफ़ेक्ट नहीं हुआ क्योंकि उसके बारे में इतनी डिटेल जानती भी नहीं थी। और दूसरा बात ये था तब कि स्क्रिप्टिंग को किस टाइम, मतलब ऐसा होता है ना कि आप सिर्फ आपको बोलना है कि हाँ स्क्रिप्टिंग कर रहे तो हम करने बैठ गए, ये नहीं है कि उसके पहले हमें क्या करना है, उन चीज़ों का हमें ध्यान देना होता है। तो आज वही बताऊंगी मैं आपको कि आप जब स्क्रिप्टिंग करने बैठ रहे हो तो सबसे पहले आपका माइंड बहुत काम होना चाहिए। आप थोड़ी देर पहले मेडिटेट कर लो और या तो फिर अपनी सांसों पर ध्यान दो, या फिर आप कहीं से घूम के आ जाओ, कुछ भी ऐसा थोड़ा सा कि अपने आप को अच्छा लगना चाहिए, आप खुश होना चाहिए उस तरीके से। और उसके बाद आप स्क्रिप्टिंग करने के लिए बैठिए। लाइक मुझे सबसे अच्छा टाइम लगता है कि सोने से पहले, क्योंकि वो टाइम एक निश्चित टाइम होता है और कोई भी टेक्निक है अगर हम उसे निश्चित टाइम पर करते हैं कि लाइक यही टाइम, तो उसी टाइम आपका मैसेज जो है वो यूनिवर्स को डेली पहुंचता है। और जब डेली आप उसी टाइम पे उन्हें संकेत देते हो तो वो आपकी विश बहुत जल्दी पूरी होती है। तो आपको ये करना है कि सोने से पहले आप उस विश को कीजिए ताकि वो विश आपकी पूरी तरीके से आपके माइंड में प्लांट हो जाए। आप लिख के जैसे भी सोओगे तो रात भर आपके माइंड में भी रहेगी और बहुत अच्छे से ग्रो होगी। या फिर आप सुबह उठते से कर लीजिए, इसको सिर्फ एक टाइम करना है, या तो आप सुबह कीजिए या फिर आप शाम को कीजिए, एक टाइम कोई भी कर लीजिए आप। आपने इसको सुबह कर लिया फिर या शाम को कर लिया अपने अकॉर्डिंग। अब आप जब भी इसको करने बैठ रहे हो ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप पहले एक पेज लीजिए और उस पे जितने भी नेगेटिव थॉट्स है आपको आपको उसको इरेज करना होगा। ठीक है, कि लाइक आपको उस विश से रिलेटेड पहले क्या थॉट आ रहे थे, कुछ भी ऐसा आ रहा हो तो पहले आप उसको इरेज कर लीजिए, सारा उस पर लिख दीजिए, उसको फाड़ के फेंक दीजिए। और उसके बाद आप बहुत काम हो जाओगी। फिर पता आप लिखने लगोगे ना तो आपके माइंड में ऐसा कोई थॉट नहीं आएगा कि पता नहीं ये होगी कि नहीं, या पता नहीं ये वर्क करेगा कि नहीं। अगर आपको ऐसा भी लगता है कि थी स्क्रिप्टिंग टेक्निक जो है वो वर्क करेगी कि नहीं, तो आप उसे भी लिख दीजिए नेगेटिव में कि मुझे ऐसा डाउट क्यों हो रहा है या मुझे इस डाउट को कैसे इरेज करना है। इस तरीके से आप उसमें लिख दीजिए और उसको फाड़ के फेंक दीजिए। फिर आप जब पॉजिटिव जब आप स्क्रिप्टिंग करने लगो तो पहले जो आपने नेगेटिव लिखा है उसको पॉजिटिव में चेंज कर लेना कि हाँ मतलब मेरी जो स्क्रिप्टिंग टेक्निक है वो बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। मैं जब भी लिखने बैठती हूँ तो मुझे ये फील होता है कि अभी मेरी लाइफ में नाउ में प्रेजेंट टाइम में ये मेरे पास है। इस तरीके से आप उसको सोचकर बहुत अच्छे से बहुत अच्छी गुड्स वाइब देकर आप उसको लिखिए। फिर आप अपनी विश से रिलेटेड उसकी सारी छोटी छोटी बातें लिखिए, लाइक आप जो भी आप उसके बारे में जानते हो या उसके बारे में महसूस करते हो या आप चाहते हो, तो उसके बारे में एक एक चीज़ लिखिए। ठीक है, लाइक मुझे जॉब के लिए चाहिए तो मैं जॉब का लिखूंगी कि मुझे कौन सी जॉब चाहिए पर्टिकुलर, लाइक टीचिंग की है तो मैं टीचिंग की जॉब लिखूंगी कि मुझे टीचर बनना है। फिर टीचर बनना है तो कौन सा पद है उसमें, ठीक है, कि वर्ग 1 का है या 2 का है या 3 का है, इस तरीके से। फिर उसके बाद ये देख लिया मैंने। फिर किस जगह पर मुझे चाहिए, किस स्कूल में मुझे चाहिए। फिर वो भी शहर वगैरह स्कूल वगैरह सारी चीज़ें वहाँ की आप कि किस तरह का स्कूल होना चाहिए, किस तरह के आपके कलीग्स होना चाहिए वहाँ पर। फिर
आप वहाँ पर मतलब वहाँ का माहौल कैसा होना चाहिए आसपास का, आप उसे लिख लें। और कितनी सैलरी होनी चाहिए आपकी, आप वो भी लिख लें, उसके बारे में भी लिखें डिटेल में। और क्या टाइमिंग होना चाहिए आपका, आप वो भी लिख लें, क्योंकि बहुत सारी जॉब होती है, आपको पता है कि उसका टाइमिंग क्या होता है, तो आप उसका टाइम वही लिखें। और बस ये सारी चीज़ों से छोटी छोटी से रिलेटेड आप उसे फुल ऑफ इंफॉर्मेशन लिखें और उसे रोज़ अच्छे से पहले लिख लें, फिर उसको एक बार पढ़ें, फिर से उसको एक बार पढ़ के फिर सोना है आपको। और पढ़ना भी इस तरीके से है जिससे आप उसे फील कर रहे हो, बहुत अच्छे से फील कर रहे हो कि वो लाइक आपके अंदर जा रही है। जैसे हम कोई बुक पढ़ते हैं ना, कि हम जैसे पर्सनैलिटी की भी बुक पढ़ रहे हैं, तो उसको जब हम पढ़ते हैं तो हमें कैसा लगता है, कैसे फील होता है कि एक एक वर्ड हमारे अंदर जा रहा है और ये कुछ चेंज कर रहा है अंदर जाके, और उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इसी तरीके से आप इसे पढ़ो कि अच्छा मैं इसे पढ़ रही हूँ तो मुझे क्या सीखने को मिल रहा है, क्या फील हो रहा है मुझे, और क्या चीज़ें हैं उसमें। इस तरीके से आप उसको कीजिएगा तो ये डेफिनेटली 100% आपके लिए वर्क करेगी। ठीक है, तो आपको इस तरीके से करना है स्क्रिप्टिंग कि आप जब भी करने बैठ रहे हो, फर्स्ट टाइम ये है आप अपनी एक विश का चुनाव करें। दूसरा ये है कि आप पहले मेडिटेट कर ले अपने आप को और फिर बैठ जाए, फिर उसके बारे में अपने नेगेटिव थॉट को पहले रिलीज करें। फिर उसके बाद आपको एक कोई टाइम चुनना है, या तो आप सुबह का चुन ले या शाम को चुन ले, उस टाइम पे करना है। फिर दूसरा ये है कि आप अपनी उसके बारे में फुल डिटेल लिखें कि क्या है, मतलब पूरी जानकारी जो भी विषय है उसके बारे में फुल डिटेल मुझे होनी चाहिए। फिर उसको करना है आपको 33 दिन तक करना है आपको, 33 दिन तक। और बस इतनी सी है, बहुत ही आसान और बहुत ही अमेजिंग वाली कि ताकि ये इतने टाइम करोगे तो आपके माइंड में पूरी तरह से ये प्लांट हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत अच्छे से कीजिए और अपने रिजल्ट जो है वो मुझे शेयर भी कीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि जो भी इंसान पूरी श्रद्धा से और ईमानदारी से इस चीज़ को करेगा उसको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी सही। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती थी कि ये टेक्निक मैंने अंजना मैम से नहीं सीखी है, ये मैंने खुद से सीखी है। मैंने इसको अप्लाई किया है और फिर इसको देखा है कि हाँ ये किस प्रकार से वर्क करती है उसके बाद। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने उनसे कुछ सीखा है, क्योंकि किसी शायद टेक्निकल लव ने मुझे कहा था कि मैडम अंजना मैम ने कैसे बताया है, आप हमें वो बताइए। तो स्क्रिप्टिंग के बारे में उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया है। अगर आपका मन कर रहा है स्क्रिप्टिंग करने का तो आप ज़रूर कीजिएगा और बहुत अच्छे से कीजिएगा, फुल पॉजिटिव थॉट के साथ कीजिएगा। और पहले अगर आप करने बैठ रहे हो तो अपने आप को अफर्म कर लिया करो, जो भी टेक्निक कर रहे हो या मेडिटेशन कर रहे हो, कि हाँ आप इस चीज़ को करने बैठ रहे हो तो आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, आप पूरी तरीके से मेडिटेशन करने बैठ रहे हो तो आप उसको फील कर रहे हो, आप यूनिवर्स से अपना कनेक्शन फील कर रहे हो। आप इन चीज़ को बोले, और जैसे मैं ये टेक्निक करने बैठ रही हूँ तो मुझे पहले इसको अफर्म करना होगा कि वाओ मैं इस टेक्निक को करने बैठ रही हूँ, मतलब कर रही हूँ, इसके करते ही मेरी लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो गए हैं, और इसके करने से ही मेरा माइंड रीप्रोग्राम हो गया है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी ये विश मेरे पास आ गई है। इस तरीके से आप उसे अफर्म कीजिएगा और उसके बाद आप इन चीज़ों को ट्राई कीजिएगा अपने पे, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छे से वर्क करती है अगर आप इस तरीके से कुछ भी करते हैं तो। और थैंक यू वेरी मच।